बिहार में इंडिया ब्लॉक के द्वारा इंडिया गठबंधन की जितनी भी पार्टी है उन लोगों के द्वारा एक प्रतिरोध मार्च निकाला गया है, जिसमें बिहार की तमाम पार्टियां जो भी लोकसभा में एक साथ चुनाव लड़ रही थी वो सभी कोई पटना में प्रोटेस्ट कर रहे हैं। साथ ही बिहार के एक एक जिला में प्रोटेस्ट कर रहे हैं। डीएम को वो लोग ज्ञापन देने पहुंचे हुए हैं। आज इनकम टैक्स गोलंबर पे इन लोगों को जब रोका गया, वहाँ से ये लोग डाक बंगला की तरफ आए। डाक बंगला में जब रोक दिया गया तो एक टीम बना करके डीएम ऑफिस भेजा गया। यहाँ देखिए वीआईपी के तमाम लोग पहुंचे हुए हैं। मुकेश सहनी के पिता की निर्मम हत्या कर दिया गया है और उसके बाद भी बिहार में क्राइम का जो ग्राफ है नहीं रुक रहा है। ऐसा कोई भी दिन नहीं है कैलेंडर का जिस दिन हत्या, बलात्कार, लूट बिहार में नहीं हो रहा है, जब से जनता दल यूनाइटेड और भारतीय जनता पार्टी का सरकार बना है। यहाँ से वीआईपी के कुछ लोग हैं। क्या नाम है आपका? रोशन सहनी। रोशन सहनी जी। कहाँ से हैं आप? हम मधुबनी से हैं। मधुबनी जी। मधुबनी जिला से। जी जी जी। हमें जरा बताइए कि ये क्राइम का ग्राफ कैसे रुकेगा? क्राइम की ग्राफ हमें लगता है कि इस चीज़ पे सरकार को, और हम लोग अभी देख रहे हैं आप हजार लाख लोग यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। जब हम लोग का सब्र का बांध टूट गया है तब आज हम लोग सड़क पे उतरे हैं, क्योंकि हर दिन कोई ऐसा दिन नहीं है जिस दिन 4-5 मर्डर, हत्याएं, लूट, बलात्कार नहीं हो रही है। तो हम सरकार से कहना चाहते हैं कि अगर सरकार नहीं संभल रही है आपसे तो आप गद्दी छोड़िए और दूसरे को, जो इस सरकार को चलाने में सामर्थ्य आप देखे थे आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी, 17 महीने में जो उन्होंने चमकाया था, हम चाहते हैं नौकरी दिया था, रोजगार दिया था, युवा को एक आस था, उनके हाथ में गद्दी सौंपा जाए और उनके नेतृत्व में सरकार चले। अभी आप देखिए हमारे आदरणीय नेताजी के पिताजी की निर्मम हत्या हो गई है। वैसा हत्या देख के आप देख नहीं सकते, आंख से आंसू आ जाएगा आपको। इस तरह से उनकी हत्या हो गई, वो भी घर में। अब बताइए आम जनता, आम पब्लिक कहाँ से सुरक्षित महसूस करेगी? एक मंत्री, एक पूर्व मंत्री के पिताजी की इस तरह की हत्या हो जाए तो हम लोग सरकार से कठोर मांग करते हैं कि आप दोषियों को या तो फांसी दो, दोषियों पे लगाम लगाओ, नहीं तो सरकार से हटो, गद्दी छोड़ो। आप प्रशासन तो आप लोग को रोकने में सक्षम हो जा रही है, बिहार में क्राइम को रोकने में सक्षम नहीं हो रही है, कैसे दुरुस्त होगा? देखिए यही समझने वाली चीज़ है और यही जानने वाली चीज़ है। हम तो कहते हैं कि आदरणीय नेताजी, हमारे आदरणीय नेताजी श्री मुकेश सहनी जी, जिस तरह से केंद्र सरकार ने उनका सुरक्षा छीन लिया और उनको अभी अगर कुछ भी जान माल पे उनका कुछ भी क्षति होता है तो हम लोग तो बता दे, पूरे निषाद समाज ईंट से ईंट बजा देंगे। और आप जो पूछे कि हम लोग को रोकने में सरकार सक्षम हो जाती है और ये अपराध, क्राइम को, अपराध को नहीं रोक पा रही है, अरे यही तो है, ये आप भी कह रहे हैं। सिर्फ वो हम ही लोग को रोकेंगे, अपराध को नहीं रोक सकते, हत्या को नहीं रोक सकते, बलात्कार को नहीं रोक सकते, गरीबी को नहीं रोक सकते। तो गरीबी को ये दिन पर दिन बढ़ाते जा रहे हैं। तो मैं ये सरकार से, राज्य सरकार से, केंद्र सरकार से ये मांग करता हूं कि अगर आपसे ये सरकार नहीं संभल रही है तो आप गद्दी छोड़िए। चलिए, तो सरकार से अगर ये सारा राजपाट नहीं संभल रहा है तो सरकार से ये साफ तौर पे कह रहे हैं कि गद्दी छोड़ देने के लिए। आप कहाँ से हैं, क्या नाम है? जी, मैं पटना से हूँ, सुमन सानी मेरा नाम हुआ, मैं वीआईपी पार्टी की महिला जिला अध्यक्ष हूँ। एक बात बताइए कि आपके पार्टी के जो नेता हैं उनके पिता के निर्मम हत्या कर दिया गया, उस पर अभी तक चल रहा है कि सूद का मामला था। हमें जरा बताइए क्या सूद के लिए इतना ज़्यादा किसी को निर्मम हत्या किया जाता है? जी नहीं भैया, सूद का यहाँ पे मैटर ही नहीं है। उनके बेटा जो है बिहार सरकार में मंत्री रह चुके हैं, इनके पास इतना पैसा है कि लोग वो मतलब बिहार में खर्च कर रहे हैं, गरीबों में दान कर। उनके पिताजी को क्या जरूरत थी सूद पे पैसा लगाने की? अब सरकार मामले को कुछ भी कर सकती है, उस पर तो हम नहीं कर सकते। क्या पिछड़ा का बेटा अगर स्टेबल हो रहा है तो उसके चेहरे को कैसे धूमिल करना? बिल्कुल बिल्कुल। अति पिछड़ा का बेटा अगर आज के समय वो टिकट अगर बांट रहा है ना, 3 लोग को मिर्ची लग रहा है, ऐसे ऐसे ममोरा पड़ रहा है कि भाई अति पिछड़ा जिसको इतना दिन से हम गुलाम बना के रखे, कहे यहाँ दो वहाँ दो, और आज के समय सरकार में आ रहा है, ये कैसे संभव है? इसको किसी तरह से, हाँ, प्लेन से घूम रहा है, अरे सोना के बस में बैठता है, ये बर्दाश्त नहीं हो रहा है इन लोगों को, पेट में जो है ना ममोरा दे रहा है। तो हम ये कहते हैं और आप कहते हैं कि सूदी, अरे जितना पर दिन हमारे आदरणीय नेताजी सेवा के भाव से लोगों में वितरण करते हैं उतना किसी आदमी को करने में सोचेगा लोग। और उनके पिताजी उतने यशस्वी लोग, उनको कह रहे हैं कि सूदी का पैसा लगाते थे। अरे आपसे केस इन्वेस्टिगेट नहीं हो रहा तो किसी को पकड़ के आप अंदर कर रहे हैं और केस को आप इधर से उधर जलेबी की तरह घुमाते जा रहे हैं। अगर आपसे नहीं होता है तो आप हमारे आदरणीय नेताजी को, इंडिया अलायंस को, विपक्ष को आप कह दीजिए कि हमसे नहीं हो रहा है, हम लोग देख लेंगे अपने आप। चलिए, तो ये देख लीजिए जोश जुनून के साथ में ये लोग हैं। आगे कह रहे हैं कि अब देखना है तेजस्वी यादव को मौका, अगर ये लोग देते हैं तो आने वाले समय में बिहार का चौतरफा विकास होगा। यहाँ देखिए और भी लोग हैं, इन लोगों से जानते हैं। प्रोटेस्ट आज आप लोग करते करते डीएम ऑफिस नहीं पहुँच पाए, कैसे पहुँचेंगे सर? डीएम ऑफिस जाने देगा तब न पहुँचेंगे। सरकार हमसे डरती है, प्रशासन को आगे करती है, अपनी कठपुतली को आगे कर देती है, लाठी डंडा लेके हमारे
हमारे साथियों पे लाठी डंडा चलवाने का कोशिश कर रहा था। हम लोग नहीं पीछे हटते तो कितने का सर फाड़ देता, सर फोड़ देता। क्या कर सकते हैं? सरकार को आप देख रहे हैं, सरकार पूरी फौज को हम लोगों के पीछे लगा दी है। हम लोग अपनी बात नहीं रख पा रहे हैं। हम लोग आज रोड पे शांतिपूर्ण ढंग से हम लोग आंदोलन कर रहे थे। बिहार सरकार का जो स्थिति है बद से बदतर है। बिहार में कहीं से कोई सुरक्षित नहीं है, आप समझ लीजिए। आज पूरा महागठबंधन के साथी रोड पे है, आज पूरा बिहार में रोड पे है, लेकिन सरकार की कान में दिवाले हो गई है। सरकार को न सुनाई दे रहा है और आंख में पट्टी बांध के रखी है, न सरकार को दिखाई दे रहा है। सरकार गहरी निद्रा में सोई हुई है और यहाँ लोगों को दिन पर दिन ठोका जा रहा है। एक कहावत है, आइए ना हमारे बिहार में ठोक देंगे कट्टा कपार में। तो लोग बिहार आने से अब डर रहे हैं, कहीं बिहार जाएंगे दिन दहाड़े कोई मार देगा, दिन दहाड़े मर्डर हो जाएगा। लोग बिहार आना नहीं चाहते हैं, खास करके महिलाएं बिहार में सुरक्षित नहीं है सर। महिला सरकार कहती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये सिर्फ आपको बड़े बड़े पोस्टर में दिखेगा, बड़े बड़े बैनर में दिखेगा, धरातल पे नहीं दिखेगा। बड़े बड़े माफिया, भू माफिया, बालू माफिया, शिक्षा माफिया सबको सरकार बचाने का काम कर रही है। सरकार सबको संरक्षण देने का काम कर रही है। छपरा में जो चंदन हत्याकांड हुआ था, जो हत्याकांड में जो आरोपी जेल में है, उससे मिलने के लिए जेपी नड्डा जाते हैं, तो इसका मतलब है राजीव प्रताप रूडी उसे जेल में मिलने के लिए जाते हैं चंदन के अपराधी से। तो आप समझ सकते हैं भाजपा का लोग किस तरह से अपराधी को संरक्षण देने का काम कर रहे हैं और मनोबल बढ़ाने का काम कर रहे हैं। बिहार सरकार होश में नहीं है, उनको कहिए सर होश में आने के लिए। बिहार देखिए कहां से कहां जा रहा है, सारा सिस्टम का ब्रेक फेल हो चुका है। बिहार में सरकार का सिस्टम का जो ब्रेक है वो फेल हो चुका है और साथ ही साथ ये भी बातें कह रही हैं कि बिहार में क्राइम का ग्राफ नहीं रुकेगा। ये जो डीएम लोग हैं, ये लोग इन लोगों को रोकने में सक्षम हो जा रहे हैं, एसपी लोग इन्हें रोकने में सक्षम हो जा रहे हैं, लेकिन क्राइम को नहीं रोक पा रहे हैं। सरकार अगर नहीं चल रहा है तो सरकार से इस्तीफा दे देना चाहिए नीतीश कुमार के। आपकी क्या प्रतिक्रिया है लिखिएगा कमेंट बॉक्स में। हमारा नाम केशव यादव है, पब्लिक स्टेशन आप देख रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।